दोस्तों रिसेंटली AMD ने अपने नए 7000 सीरीज CPUs को लॉन्च कर दिया है, वो भी अपने इवेंट में जो YouTube पे लाइव स्ट्रीम हो रहा था। और वहाँ पे ये जो 7000 सीरीज है उसके कुछ स्पेसिफिकेशंस और क्या क्या अचीवमेंट्स है उन सबको रिलीज किया गया। तो हम एक एक करके सब पे आएंगे और बात करेंगे कि भाई क्या हिसाब किताब है। तो सबसे पहले तो AMD ने ऐसा क्लेम किया कि ये जो सारे CPUs है 7000 सीरीज के, ये फास्टेस्ट CPUs है गेमर्स और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए। जैसे कि सबसे पहले इन्होंने 5 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी यूज़ की है इन प्रोसेसर्स में, और ऐसा क्लेम है कि ये सबसे पहला ऐसा डेस्कटॉप प्रोसेसर है जिसमें 5 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है। अब शायद आपको ये पता होगा कि ये जो 5 nm है, मतलब 5 नैनोमीटर के जो ट्रांजिस्टर्स यूज़ किए हैं, इससे फ़ायदा ये होता है कि आपका जो CPU है वो कम पावर कंज्यूम करने के साथ ज़्यादा परफॉर्मेंस दे पाएगा। फिर उसके बाद इसमें DDR5 का सपोर्ट आ चुका है इस वाले 7000 सीरीज़ में। फिर इसके बाद आप DDR5 का रैम यूज़ कर सकते हो अगर आपने ये प्रोसेसर लिया है तो। और एक नई अपडेट ये है कि ये जो CPU है ये इस बार AM5 सॉकेट के साथ आ रहा है। दोस्तों ऑलमोस्ट एक डेकेड हो चुका है AM4 आए हुए, मतलब AM4 का जो सॉकेट है वो 10 साल पहले लॉन्च हुआ था और अब जाके AM5 इन्होंने ऑफिशियली लॉन्च कर दिया है। तो ये जो प्रोसेसर है Zen 4 7000 सीरीज़ ये AM5 में इंस्टॉल होगा। इसका मतलब अगर आप ये प्रोसेसर खरीद रहे हो तो आपको AM5 वाला मदरबोर्ड परचेस करना होगा। और इसमें हाई स्पीड PCIe 5.0 का सपोर्ट होगा और इसके हेल्प से आप पावरफुल से पावरफुल ग्राफिक्स कार्ड इंस्टॉल कर पाओगे आपके मदरबोर्ड में। और PCIe जनरेशन 5 जो है उसके हेल्प से आप बहुत ही ज़्यादा परफॉर्मेंस को एंजॉय कर पाओगे। तो ये था ग्राफिक रिलेटेड जो था PCIe ग्राफिक रिलेटेड चीज़ थी। काफ़ी सारे पावर एफिशिएंसी की बात की गई, जैसे कि ये जो 7000 सीरीज़ है ये 13% IPC अपलिफ्टेड है अपने प्रीवियस जनरेशन के हिसाब से जो 5000 सीरीज़ थी। और ये जो CPU है इसकी स्पीड 5.7 GHz है ऑन एन अप्रॉक्स, प्रीवियस जनरेशन के हिसाब से ऑन एन अप्रॉक्स 800 MHz जितनी ज़्यादा स्पीड इसमें प्रोवाइड की है। और 29% प्लस सिंगल थ्रेड परफॉर्मेंस इसमें मिलेगी कंपेयर टू प्रीवियस वर्जन। और अगर मैं अभी प्रोसेसर की बात करूँ तो 4 अलग अलग प्रोसेसर्स को लॉन्च किए हैं। AMD Ryzen 9 7950X ये टॉप एंड वेरिएंट है। AMD Ryzen 9 7900X ये सेकंड वेरिएंट है। AMD Ryzen 7 7700X ये थर्ड वेरिएंट है। और लास्ट AMD Ryzen 5 7600X ये वाला सबसे सस्ता वेरिएंट है। अगर मैं कुछ स्पेसिफिकेशंस की बात करूँ तो इन्होंने रिवील किया है कि ये जो फर्स्ट टॉप एंड वेरिएंट है इसमें 16 कोर्स और 32 थ्रेड्स मिलेंगे और इनका जो क्लॉक स्पीड है वो 4.5 GHz से लेकर 5.7 GHz तक जा सकता है और ये 170 वॉट की TDP पे चलेगा। और जो सेकंड वेरिएंट है AMD Ryzen 9 7900X इसमें 12 कोर्स है और 24 थ्रेड्स है। 4.7 GHz से लेकर 5.6 GHz तक ये जा सकता है। 170 का TDP है। फिर इसके बाद AMD Ryzen 7 7700X है, इसमें 8 कोर्स हैं और 16 थ्रेड्स है। इसका जो क्लॉक स्पीड है 4.5 GHz से लेकर 5.4 GHz तक जा सकता है। 105 की इसमें TDP है। और जो लास्ट है Ryzen 5 7600X इसमें 6 कोर्स है और 12 थ्रेड्स है और ये 4.7 GHz से लेकर 5.3 GHz तक जा सकता है और TDP है 105। और सबसे खास बात तो मुझे इसमें ये लगी कि इस बार जब ये लोग अपना प्रेजेंटेशन दे रहे थे लाइव इवेंट में तो इन्होंने अपना जो सबसे बेस वेरिएंट है AMD Ryzen 5 7600 इसको कंपेयर किया Ryzen के लेटेस्ट और सबसे पावरफुल प्रोसेसर के साथ, जो कि है Ryzen 9 12th जनरेशन के वाला, जो कि अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हो। इसको कंपेयर किया है सबसे बेस वेरिएंट से और ये कहा है कि सबसे बेस वेरिएंट जो है वो 11% ज़्यादा फास्टर है AMD के लेटेस्ट प्रोसेसर के मुकाबले। तो ये एक काफ़ी बड़ा क्लेम है। और कुछ टाइम बाद इंटेल की भी कुछ नए प्रोसेसर्स लॉन्च होने वाले हैं 13th जनरेशन के, तो देखते हैं कि वो वाला प्रोसेसर कैसा होगा, देखते हैं कितना कॉम्पीट कर पाता है वो AMD के CPUs को। और फिर फाइनली हम कंक्लूजन रख पाएंगे कि कौन सा ज़्यादा पावरफुल है AMD या फिर इंटेल।
और एज यूजुअल इस बार भी AMD ने ज़्यादातर फोकस रखा गेमिंग पे। उन्होंने बार बार ये दिखाया कि हमारा जो CPU है वो कौन से गेम में कितना ज़्यादा परफॉर्म कर सकता है उनके प्रीवियस जनरेशन के हिसाब से जो 5000 सीरीज़ थी, और भी काफ़ी सारे अलग अलग कंपैरिजन थे। और कुछ फ्यूचर वाले भी इन्होंने प्लान्स रिवील किए, जैसे कि जो Zen 5 आएगा 2024 में, उसमें हम 4 या तो 3 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा इंसेनली चीज़ हो जाएगी। और फिर वो जो CPU रहेगा वो और भी कम पावर के साथ ज़्यादा परफॉर्मेंस दे पाएगा। और सबसे एक खास बात इन्होंने ये भी कही कि जो सॉकेट है जो AM5 ये लोग यूज़ करने वाले हैं वो LGA सॉकेट होगा, और इसका जो पिंस है वो होगा 1718 पिंस वाला सॉकेट होगा ये। आई थिंक कि पहली बार जो AMD है वो LGA सॉकेट को यूज़ करने वाला है। अब तक इंटेल जो है वो LGA सॉकेट को यूज़ करता था मेजॉरिटी ऑफ टाइम, और AMD भी मेजॉरिटी ऑफ टाइम पिन ग्रिड एरे का यूज़ करता था, मतलब PGA का। पर इस बार आई थिंक ये केस अलग है। ठीक है, देख लेंगे जो भी है सॉकेट। और फिर उसके बाद मदरबोर्ड के बारे में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। जो AMD के जो सॉकेट्स आने वाले हैं उनके 4 अलग अलग सीरीज़ हैं, जो कि हैं AMD X670E यानी कि एक्सट्रीम, जो कि सितंबर में लॉन्च हो जाएगा। फिर उसके बाद AMD X670, B650 एक्सट्रीम जो कि अक्टूबर में लॉन्च होगा, फिर B650। ये 4 अलग अलग मदरबोर्ड के चिपसेट्स को इन्होंने लॉन्च किया है। ये सारे चिपसेट्स हैं, जो आप AM5 का सॉकेट लोगे तो इन चारों में से ही कोई वो चिपसेट होगा। फिर उन्होंने एक नई टेक्नोलॉजी का इंट्रोड्यूस किया और उन्होंने इसका नाम दिया AMD EXPO यानी कि एक्सटेंडेड प्रोफाइल फॉर ओवरक्लॉकिंग। इससे होता यह है कि अगर आप ये टेक्नोलॉजी एनेबल कर दोगे, जब आप ये वाला मदरबोर्ड और ये वाला CPU परचेस करोगे, तो आपको जो गेमिंग परफॉर्मेंस है वो 11% का बूस्ट मिलेगा, उसमें 11% का बूस्ट मिलेगा। तो ये एक इन्होंने नई टेक्नोलॉजी काइंड ऑफ इंट्रोड्यूस की है। और फिर लास्ट में इन्होंने अपने US प्राइस को लॉन्च किया है। पहला प्रोसेसर जो कि है $699, सेकेंड प्रोसेसर $549, थर्ड प्रोसेसर $399, और लास्ट में जो बेस वेरिएंट है उसकी प्राइस है $299। और ये सारे प्रोसेसर्स अवेलेबल हो जाएंगे US में 27 सितंबर से। सो फ्रेंड्स, ये पूरे इवेंट में यही सारे हाईलाइटेड चीज़ें थी जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया। आई नो ये वीडियो थोड़ा लेट आ रहा है, बट मैं कोशिश करूंगा कि कोई भी अपडेट आए दूसरा तो मैं फटाफट से आपको दे दूं। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।